तो दोस्तों नमस्कार। इस बार मैं हाजिर हूँ चुनाव से संबंधित दो प्रपत्रों को एक साथ लेकर के। ये दो प्रपत्र हैं मॉक पोल प्रमाण पत्र एवं 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट। तो दोस्तों मॉक पोल प्रमाण पत्र जो है ये चुनाव के दिन भरे जाने वाले सबसे पहला फॉर्म होता है। इसको सबसे पहले हम लोग भरते हैं जब हम लोग मॉक पोल कराते हैं। तो मॉक पोल कराने के तरीके, कैसे हम लोग मॉक पोल कराएंगे, इसके लिए एक अलग से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम लोग केवल मॉक पोल प्रमाण पत्र भरना जानेंगे कि कैसे उसको हम लोग भरेंगे एवं 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं, सीधा चलते हैं फॉर्म पे। यहाँ मॉक पोल यानी दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र सबसे ऊपर लिखा हुआ है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैं, अर्थात कौन, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मतलब है, यानी पीठासीन अधिकारी का यहाँ नाम रहेगा। जैसे मैं मनोज कुमार सिंह, पीठासीन अधिकारी, मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ मतदान केंद्र का क्रमांक देंगे और जगह बचे तो यहाँ पर हम लोग मतदान केंद्र का नाम भी लिख देंगे। आगे यहाँ है लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगर लोकसभा का हम लोग चुनाव करा रहे हो तो लोकसभा का यहाँ पर हम लोग नंबर और नाम देंगे, और अगर विधानसभा का चुनाव करवा रहे हो तो यहाँ पर हम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नंबर और नाम लिख देंगे। जैसा कि यहाँ हमने लिखा 104 हथुआ, और लोकसभा अगर होता तो लिखते यहाँ पर 17 गोपालगंज। उसके बाद में आज दिनांक यानी मतदान की तारीख, यहाँ हम मतदान की तारीख देंगे। जैसे हम लोग यहाँ हम लिखे हैं यहाँ 7/11/2020 मॉक पोल का संचालन किया। अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं CU, यानी CU के पीछे मुद्रित होगा इसका क्रम संख्या। ठीक है, तो CU के पीछे क्रम संख्या जो है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिया है CU 00012, वैसे जो भी आपके कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके नीचे BU अर्थात बैलेट यूनिट जो इसके पीछे लिखा होता है इसका क्रम संख्या, इस बैलेट यूनिट का क्रम संख्या हम लोग यहाँ लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिया है। फिर उसके बाद वीवीपैट की क्रम संख्या, ये भी इसके पीछे मुद्रित होता है, तो यहाँ वीवीपैट का क्रम संख्या इसके आगे लिख देंगे। इसके बाद नंबर 1 पे हम लोग आते हैं, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या, मतलब मॉक पोल में हमने कुल कितना वोट डाला है। तो मान लीजिए कम से कम 50 कराना है तो हमने यहाँ पे 50 वोट डाल दिया। मान लीजिए मॉक पोल में हमने 50 वोट डाला है। नोटा सहित जितने अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को और नोटा को भी सबको वोट देना है। कम से कम एक वोट सबको पड़ना चाहिए और कुल मत कम से कम 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 50 वोट कराए हैं मॉक पोल में, तो 50 हमने लिख दिया। इसके बाद है, यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, हम ये जो बॉक्स हमारा बना हुआ है, सबसे पहले इसमें क्रम संख्या है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम है। मान लीजिए क्रम संख्या में 1 2 3 अभ्यर्थी का नाम, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए चुनाव लड़ रहे, पहले व्यक्ति का नाम A हो गया, दूसरे का नाम B हो गया, तीसरे का C D E, मान लीजिए 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस क्षेत्र से 5 लोग का नाम लिख देंगे, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो और भी ज़्यादा लोग के नाम लिख देंगे। जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उन सब का यहाँ पर हम लोग सारे अभ्यर्थियों का नाम लिख देंगे। उसके बाद तीसरे कॉलम में आते हैं मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या। तो मॉक पोल हम जितना कराए हैं टोटल 50 कराए हैं, जैसा ऊपर हम लोग लिखे हैं। उन 50 में से टोटल किस किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। जैसे A उम्मीदवार को अगर 10 वोट मिला है, अगर 10 वोट डाला गया है मशीन में, उसको हम लोग पोल कराते समय ही इसकी हम लोग गणना कर लेंगे कि कितना वोट किसको डाले हैं। वो वाला नंबर यहाँ लिखना है। तो अगर 10 वोट डाले हैं इसका A को तो 10 लिख दिए,
बी को डाले हैं 10, इसका भी लिख दिए, सी को 10 डाले हैं, इसका भी 10 लिख दिए, डी को 10 डाला गया, इसको लिख दिए, ई को 5 वोट डाला गया है, इसको लिख दिए, और 5 उम्मीदवार हैं और एक नोटा को लेके 6 है। तो यहाँ जो नोटा है, नोटा के सामने भी नोटा को भी वोट देना है, तो नोटा को हमने 5 वोट दिया। ठीक है, अब यहाँ 10 10 10 10 और 5 मिलके हो गया टोटल हमारा 50। और ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने कुल 50 मत कराएं, तो यहाँ भी हमारा कुल 50 आना चाहिए नीचे। अब यहाँ चौथे कॉलम में CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। अब जब मॉक पोल के दौरान जब हम CRC की प्रक्रिया करते हैं तो R बटन दबाते हैं तो वहाँ रिजल्ट दिखाता है कि किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो ये ध्यान रहे, जितना वोट यहाँ दिया गया है उतना ही वोट यहाँ दिखाता है मशीन। अगर कहीं इधर उधर नंबर हो रहा है तो आप काउंट करने में गलत किए हैं। ये अगर 10 वोट दिए हैं तो यहाँ भी 10 दिखाई देगा, इनको B को 10 मिला है तो यहाँ भी आपको कंट्रोल यूनिट 10 B को भी दिखाएगा। अगर C को 10 वोट दिए हैं तो कंट्रोल यूनिट यहाँ C को भी 10 दिखाएगा। अगर D को 10 वोट दिए हैं तो D को भी यहाँ कंट्रोल यूनिट 10 दिखाएगा। और 5 इसको वोट दिए हैं तो कंट्रोल यूनिट इसको भी 5 दिखाएगा। और यहाँ नीचे अगर नोटा को 5 वोट दिए हैं तो कंट्रोल यूनिट भी 5 दिखाएगा। उसके अगले कॉलम में हम चलते हैं, गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। मतलब जब आप मॉक पोल कराए हैं और उसके बॉक्स में जो पेपर स्लिप उसका जो पर्ची कट के गिरा हुआ है, तो याद रहे पर्ची जब भी मशीन ऑन करते हैं तो 7 पर्ची उस वीवीपैट के स्टेटस की पर्ची कट के गिरती है, उसका काउंट हम लोग नहीं करेंगे, उसकी गिनती नहीं करेंगे। उसको छोड़ के 50 स्लिप हमारा होना चाहिए और उसको लेके 57 हो जाएगा, तो उसको हम लोग गणना नहीं करते हैं। उसको छोड़ के जब स्लिप गिनेंगे तो एक को अगर हम एक को अगर 10 वोट दिया गया तो इसका भी 10 स्लिप निकलना चाहिए, 10 स्लिप ही होगा। बी को भी 10 होगा, सी का भी 10 डाले हैं तो 10 होगा, ई का भी, डी का भी 10 डाले हैं 10 होगा, ई को 5 डाले हैं 5 होगा, और नोटा को 5 डाले हैं तो 5 होगा। अब अंत में ये सारे नंबर समान होंगे, हर कॉलम के सारे नंबर समान होंगे। जितना लाइन है सब लाइन का 10 है 10 है 10 है, इसमें भी 10 है 10 है, अगर यहाँ 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अंत में कह रहा है सबसे लास्ट वाले कॉलम में कि डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम, प्रिंटेड पेपर स्लिप, अर्थात ये तीनों जो है इस तीनों को की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, हाँ या नहीं। तो यहाँ सब में सब मेल खाती है, जैसे ये भी 10 है, ये 10 है तो हाँ लिख दिए, ये भी 10 है, ये 10 है, ये 10 है तो यहाँ भी हम लोग हाँ लिख देंगे। सब मेल खाना चाहिए, हर हाल में मेल ये खाएगा और मेल खाना चाहिए। यहाँ नोटा वाला देखेंगे नीचे, नोटा भी मेल खा रहा है, सबको मेल खाना चाहिए। और उसके बाद अंत में जो टोटल है यहाँ भी 50 है तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50, ये भी मेल खा रहा है तो इसको भी हम लोग हाँ लिख देंगे। सब ये मेल खाना चाहिए सब। अगर कहीं गड़बड़ है, अगर मेल नहीं कर रहा है तो मतलब हम कहीं ना कहीं हम गिनने में वोट को गड़बड़ी कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से इसका दूसरे भाग में हम लोग आते हैं। और दूसरा भाग जो है, इस दूसरे भाग में वास्तविक मतदान की शुरुआत में CU में दिखाया गया मतदान का दिनांक व समय कितना दिखाता है, मतदान का यहाँ समय कितना दिखा रहा है उधर भर देंगे, उसका दिनांक और उसका समय शुरुआत में। अब यहाँ इस कॉलम में जितने मान लीजिए पार्टी आपके यहाँ अगर अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, मान लीजिए अभिकर्ता आपके यहाँ 2 नियुक्त हैं। पहला अभिकर्ता हो गए वकील महतो, दूसरा अभिकर्ता हो गए दूसरे किसी पार्टी से बीरबल सिंह। तो इनके दल का नाम, जैसे पहला अभिकर्ता किस दल के पार्टी से वो अभिकर्ता बने हुए हैं इस बूथ पे, तो उनके पार्टी का नाम, जैसे अगर JDU है तो JDU हो गया, अगर RJD है तो RJD, जो भी पार्टी का होगा उस पार्टी का नाम रहेगा। और फिर उनके अभ्यर्थी का मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए उनका अभ्यर्थी ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभ्यर्थी हैं वहाँ से, इनके ये अभिकर्ता हो गए वकील महतो, तो ये का नाम, उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ। ये दूसरे नंबर जो अभिकर्ता हैं ये किस अभ्यर्थी के अभिकर्ता हैं, तो उस अभ्यर्थी का नाम, अगर B है तो B का नाम। और यहाँ इस अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराएंगे, पहले वाले अभिकर्ता का, दूसरे वाले अभिकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ अंत में मॉक पोल के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था।
15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मियों के साथ 5:30 पर 5:30 AM बजे मॉक पोल का संचालन किया। अगर वो लोग नहीं आते हैं, अगर कोई भी अभिकर्ता नहीं आता है, तब यहाँ 15 मिनट हमको इंतज़ार करना है। जैसे इस बार हमारा है 5:30 में, हर हाल में 5:30 में यहाँ पर मॉक पोल की शुरुआत कर देनी है। अगर अभिकर्ता नहीं आता है तो यहाँ 15 मिनट इंतज़ार करेंगे और 5:45 पर हम अपना मॉक पोल खुद से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और यदि वो समय से यहाँ उपस्थित है तो उसका समय, असली समय यहाँ जैसे 5 बजे शुरुआत करना है तो ये 5 बजे 5 AM अपना डालेंगे, जो भी टाइम होगा। सॉरी 5:30 है, 5:30 बजे टाइम है तो 5:30 डालेंगे AM, जो समय है हमारा शुरुआत करने का, और उसका यहाँ तारीख डाल देंगे। ठीक है। अगर यहाँ हम लोग डाले हुए हैं डेट, यहाँ पर अगर डाल दिए हैं तो फिर नीचे यहाँ नहीं डालेंगे, और ऊपर अगर नहीं भरे हैं तो यहाँ डालेंगे 15 मिनट लेट वाला। उसके नीचे अगर माइक्रो ऑब्जर्वर आपके केंद्र पर अगर नियुक्त हों तो उनका यहाँ सिग्नेचर करवाएंगे, दिनांक लिखेंगे, समय देंगे, और पीठासीन पदाधिकारी अंत में अपना यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ मतदान केंद्र का क्रम संख्या और ये मतदान केंद्र का नाम। और इस प्रकार से हमारा पूरा होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसके बाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रपत्र पर आ रहे हैं। दूसरा प्रपत्र हमारा है 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट। तो यहाँ ऐसा मत खोजिएगा कुछ फॉर्म के ऊपर के लिखा होगा 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पर लिखा होता है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर व निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र। इसको 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ देखिए इसके सीरियल क्रमांक पर टोटल नीचे यहाँ 16 सीरियल होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 16 सूत्रीय पर्यवेक्षक रिपोर्ट। इन 16 बिंदुओं का हमको जवाब लिखना होता है। तो सबसे पहला मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक। तो यहाँ मतदान केंद्र का क्रमांक, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 225 लिखा है। CPF अर्थात केंद्रीय पुलिस बल, हमने यहाँ हिंदी में लिख दिया इसको समझने के लिए अच्छी तरह से, फुल फॉर्म इसका। तो CPF यानी केंद्रीय पुलिस बल की अगर नियुक्ति यहाँ हुई है तो हाँ या नहीं लिखेंगे, अगर हुई है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद 3 नंबर में माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, अगर आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिख देंगे। ये सेंसिटिव बूथ पर ज़्यादातर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति होती है। 4 नंबर में वीडियो कैमरा की व्यवस्था है, तो अगर वीडियो कैमरा की व्यवस्था है तो हाँ, अन्यथा नहीं लिख देंगे। कुल मतदाता, आपके बूथ पर वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाताओं की सूची है, उसमें कुल कितने मतदाता हैं। तो मान लीजिए आपके बूथ पर कुल 1000 मतदाता है तो 1000 हमने लिख दिया। अब कुल डाले गए मत, जब वोट ख़त्म होता है तब लास्ट में देखते हैं कि कितना टोटल वोट हुआ है। तो टोटल पोल यहाँ पर हम लोग, जैसे अगर 600 वोट हुआ है तो 600 डाल देंगे। अब 1000 है, 600 हमारा वोट हुआ, तो मतों का प्रतिशत, तो इस 1000 का 600 कितना प्रतिशत होगा, तो 60%। इसका प्रतिशत निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। आगे 8 नंबर, कुल उम्मीदवार की संख्या। आपके क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में आप चुनाव करा रहे हो, उसमें कुल कितने उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों की संख्या यहाँ हमको डाल देनी है। 5 है तो 5 डालेंगे, 6 है तो 6 डालेंगे, 10 है तो 10 डालेंगे। आगे अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, यानी इसका मतलब है अभिकर्ताओं की संख्या आपको इसमें डालना है, कुल कितने अभिकर्ता आपके बूथ पे मौजूद हैं। तो अगर 2 है तो हम 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। 10 नंबर,
मतदाता जिन्होंने ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया। तो हम लोग मान लीजिए ईपिक द्वारा मतलब वोटर आईडी कार्ड से टोटल अगर 600 मत हुआ है 600, तो इसमें वोटर आईडी कार्ड से मान लीजिए 550 लोग वोटर आईडी कार्ड से अगर मत डाले हैं, तो बाकी के 50 अन्य दस्तावेजों से जो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और भी बहुत सारी कागजात हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर 600 में से 550 लोग अगर वोटर आईडी से डाले हैं, तो कितना बच गया? बाकी 50 लोग अन्य दस्तावेज से डाले हैं, तो वहीं 50 का संख्या यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं। नकली मतदाता यानी नकली मतदान यानी मॉक पोल अभिकर्ताओं के सामने किया गया, हाँ या नहीं पूछ रहा है कि ये जो हम लोग मॉक पोल कराए हैं वो अभिकर्ताओं के सामने किया गया कि नहीं। तो अगर अभिकर्ता अगर समय से मौजूद हैं तो हाँ लिखेंगे, और अगर समय से मौजूद नहीं है, लेट आए हैं, तो ना लिखेंगे। 12 नंबर में नकली मतदान क्लियर किया गया, अर्थात जो मॉक पोल हम कराए हैं उसको अंत में क्लियर किए हैं, तो हाँ ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि क्लियर करना ही है हर हाल में, तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे। 13 नंबर पे क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद किया गया, तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि इसको उपयुक्त प्रकार से हमें बंद करना है। 14 नंबर पे क्या 17C मतदान अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया, तो यहाँ भी हमको हाँ लिखना है। 15 नंबर में ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया, मतलब समय समाप्त हो गया है वोट देने का, फिर भी लाइन में अगर जो लोग लगे हुए हैं उनको जो हम लोग टोकन देते हैं उसके लिए है। तो अगर उसके बाद भी लोग हैं वोट देने वाले, तो यहाँ हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अगर लाइन नहीं लगी है 5 बजे के बाद तो नहीं लिखेंगे। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, तो यहाँ हर हाल में हमको नहीं लिखना है। अगर हाँ लिखेंगे यहाँ पर, मतलब अगर कोई दुर्घटना अगर महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो हो सकता है कि बूथ को कैंसिल भी करना पड़े, तो यहाँ नहीं रहेगा। उसके बाद अंत में नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, भाग संख्या और बूथ का नाम, और इस तरह से हमारा पूरा हो गया 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।